नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है, तो दुनिया के लिए सप्लाई चेन का सप्लायर बनकर बैठा चाइना है। ऐसे में भारत के पड़ोस में कई छोटे-छोटे देश जैसे श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये अक्सर इस जद्दोजहद में रहते हैं कि ये किसकी छत्र छाया में बड़े हो जाएं। आज भूटान और नेपाल की जब बात होती है, तो चूंकि वो लैंडलॉक कंट्री हैं, तो लैंडलॉक होने के लिए उनकी भारत पर निर्भरता तुलनात्मक रूप से अधिक है। वहीं बांग्लादेश, जिसकी सबसे बड़ी विदेशी सीमा ही भारत से लगती है, भारत के लिए भी सबसे बड़ी विदेशी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ऐसे बहुत से देश हमारे पड़ोस में हैं, जिनके लिए भारत एज़ ए बिग ब्रदर तो है ही, लेकिन भारत और चीन के बीच में किसे चुना जाए, वो उनके लिए एक अवसर जैसा होता है। ऐसे में आज का सत्र खास क्यों है? क्योंकि भारत से बांग्लादेश के बाद अब मालदीव्स ने, नेपाल ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर, क्यों नहीं मिलकर के सार्क बैठक का आयोजन कर लिया जाए? हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन, जिसमें है ये 8 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। बोले सर, इन सबको बिठा करके एक बार बात कर ली जाए। हम सब बैठें और बैठ करके बातचीत करें, और बातचीत इस बात की कि कैसे एक दूसरे का कॉपरेशन कर सकते हैं। यानी कि इस साउथ एशिया में आने वाले, म्यांमार नहीं है उसके अंदर, साउथ एशिया में आने वाले जो 8 देश हैं, ये आपस में बात करें और बात करके एक दूसरे का सहयोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी चर्चा हो जाए। क्यों चर्चा हो जाए? क्योंकि 2014 के बाद से लेकर अब तक सार्क की बैठक नहीं हुई। 18वीं सार्क बैठक के बाद से लेकर अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। कारण, भारत ने बायकॉट कर दिया था 2016 की बैठक का, जो होने वाली थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी इसका सहयोगी देश है। ऐसे में उन 8 में से एक पाकिस्तान, जिसकी बैठक में भारत ने जाने से इनकार किया, तो भारत के साथ उस समय बांग्लादेश भी साथ-साथ हो लिया, भूटान भी साथ हो लिया कि आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ऐसे में सार्क की बैठक तब से लेकर अब तक हो नहीं पाई है। तो 14 से लेकर के आप 26 में हैं, 12 साल बीत चुके हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए सार्क हो ही नहीं पा रहा है। 8 देश आपस में टेबल पर नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए बाकी देश कह रहे हैं कि सर, हम मध्यस्थता को तैयार हैं। ये बात हाल ही में बाहर आई, जब मालदीव्स के जो मुइज्जू हैं, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, या फिर अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पब्लिक में कहा कि हम सार्क के लिए जिन देशों के बीच में बातचीत नहीं है, उनके बीच में मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं। बांग्लादेश तो कई सालों से इस बात को लगातार उठा रहा है कि साहब, बातचीत कर लीजिए ना, क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? तो आइए हम जानते हैं कि आफ्टर ऑल भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत क्यों नहीं है, और भारत सार्क को एक्टिवेट रखना क्यों नहीं चाहता। एक बार के लिए अगर पाकिस्तान से नाराजगी है, तो बाकी सबसे बातचीत के लिए क्या विकल्प तलाशा हुआ है? विकल्प के नाम पे जब बात आती है, तो बिम्स्टेक की बात आती है, और भारत बिम्स्टेक की बैठक को बहुत ही अच्छे से तवज्जो देता है। तो आज के सत्र में चूंकि मुइज्जू ने जिक्र किया, मालदीव्स ने ये जब कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि सार्क की बैठकें हों, भारत पाकिस्तान के बीच इनडायरेक्टली वो मध्यस्थता कराने की बात जब बोला, तो वो हेडलाइन बन जाती है। तो बांग्लादेश और मालदीव्स मिलकर सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन आप इस बहाने इसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसकी इतिहास, इसकी आज की प्रासंगिकता, आज इसका बिम्स्टेक के कंपैरिजन में होना, ये हमेशा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सार्क वर्सेस बिम्स्टेक पर कईयों बार सवाल पूछे गए। अगर यकीन ना हो, तो सीडीएस का ये पहला पेपर देख लीजिए 2017 का, जिसमें सार्क पर सवाल है। ऐसे ही एक सवाल आपके सामने और सार्क पर हमने बनाकर आपके सामने रखा हुआ है। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सार्क पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तमाम एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। एनीवे, आगे बढ़े उससे पहले हमारे इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, क्योंकि अब यहां डेली एक एक्सप्लेनर आपको मिलना शुरू होगा। हमने वहां का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाकर देख लीजिएगा। साथियों, बांग्लादेश अब मालदीव्स दोनों मिलकर के सार्क को दोबारा सक्रिय करना चाहते हैं। कहते हैं कि साहब, सब लोग टेबल पर आओ, बातचीत के लिए तैयार हो। भारत पाकिस्तान जो आतंकवाद को लेकर के बातचीत में उलझे पड़े हैं, साहब, इसको रिजॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने वाला एक संगठन है। इस संगठन की शुरुआत जो है वो 1985 के अंदर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक चार्टर पर हस्ताक्षर करके हुई कि चलो साहब, अब सब लोग चार्टर दिवस मनाएंगे। 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर डे घोषित किया गया। उस समय 7 संस्थापक देश थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो साउथ एशिया में काउंट किए जाते हैं। बोले, हम आपस में बैठेंगे और आपसी बातचीत करेंगे कि किस तरह से चीजों को निपटाया जा सकता है।
बाद में इसके अंदर अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया। तो भारत के अंदर जब आयोजित हो रहा था सम्मेलन, तब अफगानिस्तान को इसमें शामिल कराया गया। तो कुल मिलाकर के अब 8 देश इसके अंदर हैं। संगठन का जो सचिवालय है और मुख्यालय वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इंटरेस्टिंगली लास्ट सम्मेलन जब हुआ वो काठमांडू में ही हुआ था 2014 का। उसके बाद अब तक सम्मेलन नहीं हुआ है और इसके जो अध्यक्षता होती है ना, वो अल्फाबेटिकली ट्रांसफर होती है। तो अब यहां से आगे श्रीलंका को जानी थी अगर, मालदीव MNOPQRS, हाँ, तो अब यहां से आगे श्रीलंका को जानी थी, तो वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाई है क्योंकि नेपाल के पास अध्यक्षता जो करारा होता है, मीटिंग जिसके पास होती है उसके पास अध्यक्षता होती है। तो अब वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। ठीक है, ये कुल देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर आप इन्हें मैप पर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ते हैं। इनमें सबसे भारी, सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है, जो 80% इन सारे देशों की जीडीपी, मतलब पूरा ग्रुप अगर मिला दिया जाए तो उसका 80% हमारे पास है। क्षेत्रफल के आधार पर भी हम 2/3 क्षेत्रफल रखते हैं, 80% जीडीपी रखते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा है, यानी कि हम बड़े हैं। हम यहां पर 9 देशों को पर्यवेक्षक के रूप में या 9 समूहों को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाते हैं, यानी वो वोट नहीं दे सकते लेकिन आकर बैठ सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईयू, ईरान, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए शामिल हैं। सार्क आपस में बातचीत क्या करता है? बातचीत करता है कि सर पर्यटन कैसे बढ़ाएं, कृषि क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं, हम पर्यावरण या प्राकृतिक आपदा आ गई तो क्या कर सकते हैं। जैसे 2020 के अंदर हमने कोविड के लिए बातचीत की थी, यानी कि जब शिखर सम्मेलन तो नहीं हुआ था, लेकिन कोविड में भारत क्या सहयोग कर सकता है, तो इन लोगों की बैठक हो गई, बातचीत हो गई, पड़ोसियों का जी समूह हो गया एक तरह से, समझिए, है ना। कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, आपसी बातचीत का एक मंच ज्यादा समझिए। लेकिन इनके बीच में व्यापार के लिए भी बातचीत बनी, जिसे साफ्टा कहा गया था, यानी कि साउथ एशिया के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातचीत हुई थी। लेकिन आपस में फ्री ट्रेड के नाम पर फिर वो एक साइडेड ट्रेड हो जाता है, यानी भारत से अपेक्षा होती है कि सर आप टैक्स मत लो, लेकिन आप जब हमें बेचोगे तो हम पूरा टैक्स वसूलेंगे, लेकिन वो चीज सक्रिय हो नहीं पाती। खैर, सार्क का उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया के अंदर देश आपस में मिलजुल कर रहें और संयुक्त रूप से दुनिया में एक दूसरे को प्रेजेंट करें। जैसे ईयू के अंदर सारे देश मिलकर के अपन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही सार्क के जो देश हैं वो पब्लिकली एक मत होकर के रिप्रेजेंटेशन करने चले। उद्देश्य तो सही था लेकिन एग्जीक्यूशन फेल था। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, भारत बांग्लादेश हो, पाकिस्तान बांग्लादेश हो, इनके बीच में इतनी राइवलरी और रिफ्ट्स थे कि ये सब एक टेबल पर आकर के बात टेबल लायक कर नहीं पाते थे। हालांकि इन्होंने कुछ स्पेशल बॉडीज भी बनाई, कुछ फंड्स भी बनाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, इनकी बातें भी हुई, लेकिन ये सही मायने में प्रासंगिक 2014 के बाद तो खैर अब तक है ही नहीं, उससे पहले भी खासा कुछ अचीव किया नहीं था। इसकी जो तमाम बैठकें हैं उसमें सबसे बड़ी बैठक शिखर सम्मेलन जिसे कहते हैं, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिला करते हैं, वो बैठक होती है। लेकिन उसकी आड़ में बहुत सी बैठक रीजनल भी होती हैं, पर्यटन मंत्री मिल लिए, वित्त मंत्री मिल लिए, रक्षा मंत्री मिल लिए, उस तरह की बैठकें भी होती रहती हैं। ऐसी इनकी जो बैठक है वो 18 अब तक हो चुकी हैं। 19वीं बैठक का आज तक इंतजार है। 18वीं बैठक नवंबर 2014 में हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और फर्स्ट बारी यहां गए थे। अगली जो बैठक होनी थी यहां काठमांडू में तय हुआ कि साहब अब 2 साल बाद बैठक करेंगे। 2016 में डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान के अंदर करी जाएगी। तो पाकिस्तान में MNOP, हाँ पाकिस्तान में जानी थी, श्रीलंका में नहीं, पाकिस्तान में की जाएगी। तो यहां पर आप अल्फाबेटिकली देखें तो अल्फा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत और मालदीव्स और नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका, तो यहां से यहां ट्रांसफर होनी थी। तब नवाज शरीफ पीएम यहां हुआ करते थे। 2016 में पाकिस्तान की अध्यक्षता में इसकी बैठक होनी थी, लेकिन उसी बीच में इन्होंने भारत में उरी उरी मतलब जो आतंकी हमला था वो हो गया था। तो उरी में भारतीय सेना के शिविर पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। बोले यार तुम लोगों के द्वारा ये काम जो किया गया है, इसमें बातचीत और आतंकवाद ये साथ साथ नहीं चल सकता। अगर आप लोगों को लगता है कि शिखर सम्मेलन होना जरूरी है तो पहले आतंक को रोकना होगा। और भारत ने ऐसा कहते हुए पाकिस्तान में होने वाले इस सम्मेलन को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। भारत ने मना किया तो पीछे पीछे फिर हमारे बांग्लादेश भी आ गया कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि तब शेख हसीना हुआ करती थी। भूटान ने भी कह दिया सर हम भी नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान ने कह दिया सर हम भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जब 4 देश जा ही नहीं रहे तो बाकी बचे देशों का क्या ही होगा। तो फिर यह सम्मेलन कैंसिल हो गया। सार्क समिट कैंसिल हुई। सार्क समिट कैंसिल होने के बाद से फिर कैंसिल चलती रही, कोई बैठक का नहीं आयोजन हुआ। बीच बीच में प्रोग्रामिंग कमेटी की कई बैठकें इस स्तर पर होती रही, लेकिन शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया। कई बार ऐसा हुआ कि प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक 2017 की न्यूज सुन सकते हैं। उसके बाद में फिर एक बार 18 में खबर निकल करके आई कि आपस में मिले। फिर कोविड का टाइम 2020 का आया, तो कोविड के टाइम पर यह तय हुआ कि एक इमरजेंसी फंड सार्क के अंदर बनाया जाएगा, जिसमें 2.1 करोड़ रुपए स्वैच्छिक रूप से, करोड़ डॉलर स्वैच्छिक रूप से देना तय किया गया, जिसमें $10 मिलियन भारत की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड हुआ। इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री ने भी सार्क की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो इनफॉर्मल मीटिंग थी 2020 में, उसे भी ज्वाइन किया। लेकिन नेपाल की अध्यक्षता बनी रही। पाकिस्तान अपने पास अध्यक्षता नहीं ले जा पाया, क्योंकि वो मीटिंग जब कराने की बात करता भारत मना कर देता। भारत की सीधी सीधी मना कि साहब हम नहीं आएंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और हुआ, और वो क्या था
2024-25 के अंदर काठमांडू के अंदर प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तो पहुंच गए, अफगानिस्तान नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया। तालिबान को इनमें से कई देश ऐसे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते अफगानिस्तान का। तो ऐसे में क्या अफगानिस्तान अब टेबल पर बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, यह बड़ा असमंजस है कि इनवाइट करें तो तालिबानी आ जाएंगे, तालिबानी तो आतंकवादी माने गए थे, तो उनको टेबल पर बिठा लिया तो फिर सार्क की वैसी वो खत्म हो जाएगी। तो ये देश इसी ऊहापोह में रह करके अफगानिस्तान को इन्वाइट ही नहीं किए। 24-25 में अफगानिस्तान नहीं आया तो फिर से, क्योंकि सार्क का जो डिसीजन होता है वो यूनानिमस होता है, यानी कि एक मत होकर करना होता है। ये नहीं होता कि मैंने वीटो कर दिया तो फिर फैसला नहीं होगा। तो अगर कोई भी देश उसमें नहीं है तो भी फिर मीटिंग का कोई मतलब बचता नहीं है। इसलिए सार्क की बैठक जो इनफॉर्मल है वो भी नहीं हो पाई। प्रोग्रामिंग कमेटी का भी कोई महत्व नहीं रह गया। भारत लेकिन तब से पाकिस्तान के साथ में बातचीत को लेकर एक ही बात रखा हुआ है कि आतंकवादी हमले अगर होते रहेंगे तो हमारा मीटिंग में होने का कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई सिचुएशन में हम चेंज करने की बात में नहीं है। अभी रिसेंटली भारत की तरफ से पिछले साल भी बयान था, आज भी ताजा ताजा बयान इस बात का तैर रहा है कि भैया सुनो, हम इस चीज में साथ नहीं हो सकते। भारत पाकिस्तान आतंक के मामले में जब आतंक उनकी तरफ से हो रहा हो तो हम बातचीत के लिए टेबल पर नहीं आ सकते। बांग्लादेश ने तो मोहम्मद यूनुस के केस में पहले इस मामले को वहां तक उठाया था, यूएन तक में भी उठाया था। सवाल उठने लगे कि बांग्लादेश को इससे फायदा क्या है। तो असल में फायदा यह है कि पाकिस्तान जब टेबल पर होगा तो पाकिस्तान को भी भारत के व्यापार से फायदा होता है, बांग्लादेश को भी फायदा होता है। सब आपस में बैठते हैं तो व्यापारिक लाभ लेने के लिए। देने वाला तो भारत ही है ना सबको, तो भारत से अपेक्षाएं बहुत हैं। तो ऐसे में भारत पूरा अपना वीटो करके साइड हो जाता है कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सार्क की जगह बिम्स्टेक चले। मतलब सार्क जब चूंकि आतंकवाद के ऊपर कुछ बात कर ही नहीं पाता, अपनी चुनौतियां ना अफगानिस्तान को बैठने देंगे ना आतंकवाद के ऊपर कुछ करेंगे, तो भारत ने इसमें अपना किनारा बना के रखा। क्योंकि वास्तविकता भी है, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 24 हो, 25 हो, पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकी हमले होते रहे हैं। और तो और जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, एरिया को बना करके साफ्टा का निर्णय हुआ था, वो भी कुछ खास कर नहीं पाया। 5% भी साउथ एशिया के टोटल ट्रेड का साफ्टा कर नहीं पाया। तो बोले इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी देश चाइना से जब मौका मिल जाए तो उसके साथ निकल लेते हैं। श्रीलंका हो तो हम टोटा दे दिया, बांग्लादेश हो तो अपना कुछ दे दिया, पाकिस्तान सी पैक दे दिया, मालदीव जहाज खड़ा कर लिया। तो ऐसे में इनको साथ रखने में भारत को कोई खासा फायदा नजर नहीं आता, जो भारत का हाल ही में भी बयान ताजा ताजा निकल कर आया। हाँ, भारत बिम्स्टेक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है इन दिनों। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक, जिसमें अफगानिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान नहीं है। बंगाल की खाड़ी के आसपास बसे हुए जो देश हैं, जिनमें थाईलैंड का नाम भी आता है, जिसमें म्यांमार का नाम भी आता है, उन देशों को साथ में रखते हुए हम बिम्स्टेक में बहुत तेजी से सक्रिय हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड ये सब मिलकर के इसको शुरू किए थे। और भारत आज उसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड को मिलाकर के अब यहां पर हम सक्रियता से काम करते हैं। जो हम सार्क में नहीं कर पाते वो हम बिम्स्टेक के माध्यम से अपने रीजनल क्षेत्र में, विशेष रूप से हमने अफगानिस्तान वाली साइड, पाकिस्तान वाली साइड, मालदीव वाली साइड देखना ही बंद कर रखा है कि तुम रहने दो, हमको यहां से आसियान में एंट्री का, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एशियन नेशन जो है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोले, वहां का एक्सेस बढ़िया मिलता है, हम उस तरफ ध्यान दे लेंगे। तो बिम्स्टेक जो है ना, वो भारत भी आयोजित करवाया 2016 में। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी गए भी थे बैंकॉक के अंदर, 2025 के अंदर जो बैठक हुई थी थाईलैंड में, वहां पर गए थे। और सार्क की जगह हम बिम्स्टेक को ही प्रासंगिकता ज्यादा देते आए कि ठीक है भाई, हम बिम्स्टेक में ही क्षेत्रीय मुद्दों को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्या भारत के लिए वाकई में सार्क जरूरी है? तो देखिए, इसके कई आंसर हो सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूनतम विश्वास तो जरूरी है ही, कि आपस में बातचीत करने का तो रास्ता खुला रहे, कम से कम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए ही सही कोई ऑफिशियल ऑपरेशन तो रहे। लेकिन भारत सरकार इस बारे में अपना मत स्पष्ट लेके चल रही है कि नहीं, आतंकवाद है तो बातचीत नहीं होगी। ऐसे में आठों देश एक बात को लेकर सहमत नहीं होते, अफगानिस्तान को लेकर सहमति बनी नहीं पाती। तो ये कुल मिलाकर के बातचीत ही रह जाती है। जब तक भारत इनिशिएटिव नहीं लेगा, सार्क शायद सक्रिय नहीं हो पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सार्क को वाकई में सक्रिय करना चाहिए? ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। हो सकता है सरकारों में, जैसे एनडीए सरकार अपना एक स्टैंड लेकर चल रही है, लेकिन उससे पहले वाली सरकारों ने आतंकवादी हमलों के बावजूद भी बातचीत का रास्ता ओपन रखा था। तो सरकारों की नीतियां बदलती रहती हैं। तो आपके मत के अनुसार सार्क को ऑपरेशनल होना चाहिए? इसका आंसर एटलीस्ट आप तैयार करके रखिए। बिम्स्टेक, सार्क, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन एजेंडाज हो सकते हैं? सार्क कैसे बिम्स्टेक से बेहतर हो सकता है? इन सारी चीजों को भी आप अपने आंसर के अंदर तैयार करके रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब